This call is now being recorded. हेलो बच्चों, हम सेकंड से फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चे। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? भिन्नों के बारे में हम जान रहे थे कि भिन्न क्या होती है और उनके प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चा, भिन्न क्या होता है? जब हम किसी भी वस्तु के कुछ भाग को प्रदर्शित करते हैं। मान लो ये आपका रोटी है, रोटी के हम क्या करते हैं? 4 भाग करते हैं और 4 में से एक भाग की बात करें तो अगर हम किसी भी वस्तु के कुछ हिस्से की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और भिन्न बच्चे हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब है कि आपका जो भी भिन्न होगी वो इसी रूप की होगी के ऊपर एक संख्या होगी, फिर बटे का चिन्ह होगा और फिर आपका क्या होगा? नीचे संख्या होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, गुड इवनिंग बच्चे, और नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। तो हमेशा ही आपकी जो भिन्न होगी वो अंश बटे हर के रूप में होगी। और बच्चा, हमने देखा था कि आपको विभिन्न प्रकार की आपको भिन्न देखने को मिल जाती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, सॉरी 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? उचित भिन्न, उसके बाद अनुचित भिन्न और फिर क्या होता है? मिश्र भिन्न। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उचित भिन्न की। बच्चा, अगर आपके भिन्न में जो अंश है वो हर से छोटा हो, अंश वाली जो संख्या है ये हर से छोटी हो, तो आपका क्या होता है? यहाँ पर जो आपका क्या रहता है, इस तरह के भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, मान लो लिखा है 15/16। कोई भी भिन्न जिसकी ऊपर वाली संख्या जिसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या जिसको हर बोलते हैं, अंश हर से छोटा होना चाहिए, तभी ही वो भिन्न आपकी क्या कहलाएगी? तभी ही वो भिन्न आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अब सेकंड टाइप हमने पढ़ा था बच्चा, वो क्या था आपका? विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। उचित का उल्टा अगर हिंदी में हम विलोम शब्द पूछे तो आप क्या कहोगे? अनुचित होता है। तो बच्चा, सेम जैसे इसका विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में भी उल्टा होता है। उल्टा मतलब यहाँ आपका क्या हो जाएगा? हर का अंश और हर अंश का हर। मतलब यहाँ पर देखो, अंश आपका छोटा होता था, हर बड़ा होता था। यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चा? अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो कोई भी अगर आपको इस तरह की भिन्न देखने को मिल रही है कि इसकी ऊपर वाली संख्या जिसको हम अंश कहते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं, उससे बड़ी हो। ठीक है, तो इस तरह के भिन्नों को हम अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। अब बात आती है मिश्र भिन्न की। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही ये देखने में मिश्र। अब किस किस का मिश्रण है बच्चे? तो यहाँ आप देखोगे कि ये पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 जिस गिनती का उपयोग करते हैं, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिक्सचर है। तो यहाँ क्योंकि मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, तो यहाँ पर आपका क्या होता है? मिश्र भिन्न का यहाँ पर मतलब है कि अगर हमारी पूर्ण संख्या किससे मिली हुई है? आपकी उचित भिन्न से मिली हुई है। तो इस तरह के भिन्नों को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? इस तरह के भिन्नों को हम नाम से जानते हैं कि ये आपका मिश्र भिन्न है। तो आपकी कोई भी संख्या आपको इस तरह रूप में दिख जाती है कि 7 3/4। ठीक है, तो ये आपका क्या है? यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? ठीक है, यहाँ पर देखो ये 3/4 क्या है? उचित भिन्न। उचित भिन्न मतलब यहाँ पर ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए और नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो इस रूप में अगर कोई भी भिन्न है तो वो आपका क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे मैंने लिखा कि 4 सही 7/6। तो अब ये वाली बच्चा भिन्न मिश्र भिन्न नहीं हो। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ये वाली जो भिन्न है वो आपका मिश्र भिन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ तो ठीक है कि पूर्ण संख्या है, लेकिन ये तो उचित भिन्न नहीं है ना बच्चा। हमें पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न ही मिलाना था। उचित का मतलब क्या होता है बच्चा? कि अंश जो है वो छोटा होना चाहिए। यस बच्चा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो इस तरह की भिन्न मिश्र भिन्न नहीं होती, इस तरह की भिन्न किसी भी प्रकार में नहीं आती। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? हैंड रेज करा है आपने? बोलो बोलो जल्दी से बताओ। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, मैं आपको 1 2 भिन्न देती हूँ, आप उसका टाइप बताओगे। जैसे लिखा है 15 3/4। ठीक है, क्या क्या आपके प्रकार थे? एक तो उचित था, दूसरा आपका अनुचित था,
तीसरा आपका मिश्र था। बचा बोलना नहीं है, सारे बच्चे मैसेज में आंसर करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है ये किस प्रकार की भिन्न है। दूसरा हमारा है 15/9, सॉरी 15/8। तीसरा हमारा क्वेश्चन है 1/11। और डी वाला हमारा क्वेश्चन है 2 सही 4/3। चलो पहला वाला बताओ कौन से प्रकार की भिन्न है। सारे बच्चे जल्दी से मैसेज कर देंगे कि जो हमारी पहली भिन्न है वो किस प्रकार की। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, मैं इनको नंबर दे देती हूँ 1 2 3, तो तुम सीधा नंबर बता सकते हो। अगर उचित है तो 1 लिख के बता सकते हो, अनुचित है तो 2 लिख के बता सकते हो, अगर मिश्र है तो 3 लिख के बता सकते हो। ओके चलो जल्दी से ट्राई करेंगे कि पहली वाली भिन्न जो है वो किस प्रकार की भिन्न है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चों को आंसर देना है बच्चा। ओके वेरी गुड। तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि 15 यहाँ ठीक है, ऊपर वाली संख्या जो है वो छोटी होती है किससे, हर से, नीचे वाली संख्या से। तो इस तरह की भिन्न जो होती है वो क्या होती है, मिश्र भिन्न। चलो सेकंड वाला बताओ। ओके बच्चा देखो उचित भिन्न में क्या बच्चे, ये हम देख लेते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। पहला वाला हम समझा देते हैं आपको, ठीक है ध्यान से देखना। पहले वाले में क्या है, अगर आगे कोई पूर्ण संख्या लिखे, पूर्ण संख्या मतलब जिसको हम जैसे हम गिनती पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ऐसी वाली संख्या लिखी हो, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लिखा हो, उचित भिन्न लिखी हो। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चा, अंश जो है वो छोटा होना चाहिए हर से। हर यहाँ पर क्या है 8, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या 8 से छोटी होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। तो बच्चे मिश्र भिन्न भी आपकी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिक्सचर होता है। मतलब आगे एक संख्या आएगी और उसके बाद आपको अंश छोटा चाहिए होगा और हर बड़ा चाहिए होगा। इस रूप की जो भी भिन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, पहले वाले का आंसर मिश्र भिन्न हो जाएगा। अभी समझ आया बच्चे। ओके सेकंड वाला जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चे जल्दी से करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, ये आपका अंश है, ये आपका हर है। ओके अंश क्या है, बड़ा है। तो अगर अंश बड़ा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। ओके हाँ चलो ये वाला बताएंगे जल्दी से। सलोनी की आईडी से जो भी बच्चा है बच्चे, आपको समझ आया ये वाला पार्ट। कैसे भी नहीं, हमने एग्जाम्पल लिया है ना बच्चा, ये एग्जाम्पल है, आया कैसे भी नहीं है। कोई भी इस रूप की भिन्न होती है, नाम बता रहे हैं ना बच्चा, ठीक है, हम शकल देख के नाम बता रहे हैं, सीधा सीधा ये है। तो हमें क्या देखना पड़ता है यहाँ पर, अगर आपका जो हर है वो आपका क्या है, वो अंश से बड़ा है, ठीक है। क्या है, अगर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या बड़ी हो, कुछ भी हो, तो इस तरह की भिन्नों को हम क्या कहते हैं, इस तरह की भिन्नों को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ओके 8 कहीं से नहीं आया बच्चे, हमने खुद एग्जाम्पल लिया था उसी का है। ओके अभी समझ आया। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर आप क्या कह सकते, सॉरी यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, ये आपका अंश है, ये आपका हर है। तो अंश छोटा है हर से, तो आपका क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा। चलो लास्ट वाली बताओ जल्दी से। कुछ भी नहीं, ओके वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी लास्ट वाला देखेंगे और बताएंगे कि कौन सी भिन्न होगी। ओके ठीक है चलो अभी तो आपको समझ ही आ गया होगा कि नीचे वाली भिन्न तो कुछ भी नहीं होएगी, ये तो आपके प्रकार में होता ही नहीं है, ये लिखने का तरीका ही गलत है, ठीक है। कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसका हर जो था वो अंश से बड़ा था, अंश से छोटा था, तो ये आपकी मिश्र भिन्न होगी नहीं, और किसी प्रकार की भिन्न हमको पता नहीं है और होती भी नहीं। ठीक है चलो एक पोल में करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको भिन्न का प्रकार बताना है, जल्दी से बताएंगे और पोल में आंसर करेंगे इसका।
वेरी गुड। सात बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों ने रॉन्ग किया है। बच्चा अभी तो बताया था, फिर भी आप लोग गलत करो। एक बच्चा और बचा, बचा लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं हम आपको आंसर करने को, जल्दी से कर देंगे और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने रॉन्ग दिया। बचा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था रॉन्ग करने का। देखो ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये आपकी क्या है, भिन्न है। तो जब हम पूर्ण संख्या को भिन्न में मिला देते हैं, या कह लो उचित भिन्न में मिला देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, मिश्र भिन्न होना चाहिए था। तो जो भी एक दो बच्चों ने ये आंसर दिया, बच्चा पूर्ण संख्या तो होगी ही नहीं, पहली बात भी हम भिन्न पढ़ रहे हैं, तो हम अब क्यों ही यहाँ पर पूर्ण संख्या की बात करेंगे। तो पहला वाला तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे बात, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं, हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न में कैसे रूपांतरण कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम एक प्रकार के या भिन्नों को कैसे रूपांतरण करने का सीधा सीधा मतलब है बच्चा कि हम एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल रहे हैं। ठीक है, क्या होता है एक प्रकार से दूसरे प्रकार से, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलने का क्या मतलब है बच्चा, कि अगर हमें दिया गया है कि विषम भिन्न दी गई है, विषम प्रकार की भिन्न दी गई है, तो हम उसको किस में बदल सकते हैं, उसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। सेम बच्चे अगर हम ऐसे देखें, मिश्र भिन्न के लिए देखें, तो मिश्र भिन्न को भी हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं। तो एक प्रकार की जो भिन्न है, मतलब जो विषम भिन्न है, उसको हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और मिश्र भिन्न को हम किस में बदल सकते हैं, आपकी अनुचित या फिर विषम भिन्न में बदल सकते हैं। अब बात आई कि कैसे बदल सकते हैं, तो बच्चा जल्दी से देख लेते हैं कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो अनुचित भिन्न कैसी होती है बच्चे, हमने देखा था कि कोई भी भिन्न जिसकी ऊपर वाली संख्या जिसका अंश बड़ा हो हर से। यस बच्चा, किसी को कोई डाउट है, हैंड रेज करा है, ठीक है। तो कोई भी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, वो आपका क्या कहलाती है, वो आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। अब इसको बदलना किस में है, मिश्र भिन्न में। तो बच्चा ध्यान से देखेंगे, जब हमें किसी भी अनुचित भिन्न को किससे बदलना होता है, मिश्र भिन्न में, तो जो हर होता है, आपको यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8/5 ये क्या होता है बच्चा, यस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भाग भी तो कहते हैं। जब हमने आपको भाग बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि भाग हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो बच्चा ये भी क्या कह रहा है, ये भी ये कह रहा है कि 5 का भाग हमें 8 में देना है। किसका करना है, हमेशा नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या में भाग दिया जाता है। तो हमें 5 का भाग किस में देना है, 8 में। तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 एक ही बार जाएगा 8 में। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, और बचेगा क्या, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। इतने में किसी को दिक्कत, जो बटे का साइन होता है, बटे का चिन्ह होता है और भाग का होता है, वो एक ही होता है। तो बच्चा जब हमें भिन्न को या फिर कह लो अनुचित भिन्न को किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हम सबसे पहले भाग करेंगे, किसका भाग करेंगे, जो हर है, हर का भाग करेंगे किसमें, अंश में। तो यहां से हमें पता चल गया कि जब हमने 5 का भाग दिया, तो एक यहाँ पर संख्या आई, और जो हमारा शेष बचा था वो 3 बचा था। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, किसको लिखना क्या होता है, सबसे पहले हम ये संख्या लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जितनी बार भाग गया है उसको हम आगे लिखेंगे, ठीक है।
और जितना शेष बचा है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग दिया है वो आपका ऐसे ही रहेगा। मतलब जब हम 8/5 को बदलेंगे किसमें, आपके मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो हमारा भाग जो है, जब हमने हर से भाग दिया किसमें, अंश में, तो जितने बार भाग गया उसको लिखा जाएगा पहले, क्योंकि पूर्ण संख्या में भाग जाएगा ना बच्चा। और मिश्र संख्या में भी क्या होता, मिश्र भिन्न में भी क्या होता था कि जो हमारी क्या रहती थी, पूर्ण संख्या रहती थी, वो आगे रहती थी, तो वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब जो शेष बचेगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि हमने आपको बताया था अंश हमेशा छोटा होता है, और जो शेष बचता है वो भी हमेशा जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होता है। तो शेष जो होगा वो ऊपर जाएगा, और यहाँ पर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, या कह लो कि जो आपका हर था वो हर में ही रहेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चा कि जो हमारा क्या रहता है, जो हमारा यहाँ पर हर था, नीचे वाली संख्या थी, वो चाहे रूप बदल लो, चाहे किसी और भिन्न में बदल दो, लेकिन ये संख्या नीचे ही रहेगी। जो भी चेंज होगा वो किसका होगा, अंश का होगा। कैसे चेंज होगा, जब हम हर से अंश में भाग देंगे, तो ये 8 था, 8 को हमने एक सही तीन में बदल दिया। ठीक है। तो ये आपका 8 बदल गया, और आपका हर जो है वो तो वैसे ही रहेगा। समझ आया बच्चा कैसे करा? किसी को कोई डाउट है पूछ लो जल्दी से, वरना फिर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करना। ओके, चलिए देखते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, चलो इसको बदलो। अगर हम इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ आपको, लेकिन अगर आता है तो आप जल्दी से ट्राई करके बताओगे आंसर में क्या आएगा। यस बच्चा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। बच्चा ट्राई सबको करना है, अगर आंसर गलत भी आता है तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। एक बच्चे ने आंसर किया है, सही करना है। मैं हिंट भी देती हूँ आपको, क्या करना है, हर से अंश में भाग देना, जितने बार भाग जाए उसको आगे लिखना है, जितना शेष बचता है उसको ऊपर लिखना है, और नीचे जो आपका अंश रहेगा वो तो अपनी जगह पर रहेगा ही। ओके, देखो मैं यहाँ पर हिंट दे रही हूँ आपको, हिंट की जगह पे लिख देती हूँ मैं कि जितने बार भाग जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, भागफल। भागफल पहले आएगा, जितना शेष बचेगा जिसको हम क्या कहते हैं, शेषफल, और जितने में हमने, जिसका हमने भाग दिया है जिसको हम कहते हैं भाजक, इस रूप में आएगा। आप इसको नोट कर लो, और आप यहाँ पर लिख भी सकते हो उसके नीचे कि जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आता है वो आपका क्या होता है, भागफल होता है, और जो नीचे शेष बचता है वो होता है शेषफल। ये आप यहाँ पर लिख लेंगे तो भी आपको याद रहेगा। बाकी बचा जल्दी से ट्राई करो आंसर।
गलत भी आएगा, जो भी आ रहा है आपका आप मैसेज कर दो, गलत सही से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट होता है कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर गलत आएगा तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी, और सही आएगा तो वेरी गुड बच्चे। लेकिन आंसर आप सबको करना है, पार्टिसिपेट आप सबको क्लास में करना है। ओके, चलो मैं आपको 20 सेकेंड और देती हूँ, जिस जिसने ट्राई कर लिया बच्चे वो आंसर कर सकता है, अदरवाइज मैं आपको समझाती हूँ। ओके, चलो बताते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 4 से भाग देना है, क्योंकि यही भाजक है ना। भाजक का मतलब आप यहाँ पर हर भी लिख सकते हो। हर मतलब बटे के नीचे की संख्या। तो यहाँ पर बटे के नीचे की संख्या क्या है, 4। 4 से हमें भाग देना है 21 में। यस बच्चे, ठीक। तो कितने बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा, जितने बार भाग गया है वो हम कहाँ करेंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे। जितना हमारा शेष बचा है वो हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और जिस संख्या से हमने भाग दिया था वो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 5 सही 1/4। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, और अच्छे से समझ जाओगे आप। 1 सेकेंड बच्चे, लिखा है 16/7। चलो इसको बदलो। मैं 2 क्वेश्चन देती हूँ बच्चे, दोनों को ट्राई करना है और आंसर करोगे आप। दोनों ही विषम भिन्न है। ओके बच्चा, देखो क्या करना होता है। आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इस तरह की संख्या देखते हैं। ये आपका क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। बच्चा जो नीचे वाली संख्या है उससे हमें क्या करना है, अंश में भाग देना है। ठीक, मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ बच्चा, ट्राई आपको खुद करना है। ठीक है, आंसर नहीं बता रही हूँ मैं, आपको प्रोसेस बता रही हूँ, ध्यान से करेंगे और मेरे साथ साथ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा हर है उससे भाग करना है, किसमें, अंश में। ठीक, भाग करना तो हम सब जानते हैं, जितने बार भी जाएगा वो हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, जो भी जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे और नीचे आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, अब ये जितनी बार भाग गया है उस बच्चा, उसको हम आगे लिखेंगे। शेष जो बचा है, अंत में जो बचा है वो ऊपर लिखेंगे, और जिस संख्या से हमने भाग दिया था उसको नीचे लिखेंगे। अभी समझ आया बच्चा, रघु की आईडी से जो भी बचा है बच्चा, ये वाली बात समझ आए। ओके ओके ओके, चलो ट्राई करो फिर। सबको ट्राई करना है बच्चे, फिर इसके बाद हम एक पोल में पूछते हैं क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को ट्राई करेंगे। 14 क्यों बच्चा, अच्छा नीचे वाला है, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है बच्चा, ठीक। बच्चा जो भी आंसर नहीं करो, सारे बच्चे आंसर करो। प्रवीण बच्चे, आपने एक भी आंसर नहीं किया, प्रवीण की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चा जल्दी से आंसर करो। सुभाष की आईडी से बच्चा, बच्चा आपने भी आंसर नहीं किया। सारे बच्चों को आंसर करना है, ट्राई करो जल्दी जल्दी से। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर ट्राई करेंगे। सुभाष की आईडी से जो बच्चा है वो, और वेरी गुड बच्चे। प्रवीण की आईडी से बचा है, आपको भी आंसर करना है बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। ओके,
चलो पहला वाला मैं बता देती हूँ, जिसको भी जो भी कंफ्यूजन है ध्यान से समझेंगे। ये आपका क्या है, हर है, तो हम क्या करेंगे, हर से भाग देंगे पहले। तो 7 से भाग देंगे किसमें, 16 में। कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब जो बचेगा वो कितना होएगा, 2 होगा। तो बच्चा जितने बार भाग गया है उसको हम क्या लिखेंगे, वो आगे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जितना बचा है वो यहाँ पर लिखेंगे, और जिससे भाग दिया वो नीचे। तो आंसर क्या आ गया, 2 सही 2/7, जो कि आप आंसर दे रहे थे। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ भी यही करना है। हम क्या करेंगे, हर से भाग देंगे अंश में। कितने बार जाएगा, एक बार। कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, तो जितनी बार भाग गया है आगे लिखेंगे, जितना बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और बटे में तो वही संख्या रहती है। किसी को कोई डाउट है बच्चा, बदल लेंगे आप विषम भिन्न को, विषम भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। बच्चा कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ओके 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 बच्चा, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे। जिसको भी डाउट है आप पूछ लो। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन क्या है, 10/7। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें पोल में करना है। इसको हम पहले बदलेंगे मिश्र भिन्न में, फिर आप आंसर करोगे इसका पोल में। आंसर सबको करना है बच्चे, और मैंने पोल लॉन्च कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। आधे बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे। अच्छा, जिसने आंसर नहीं करा है वो भी कर देगा। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। 5 और बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग भी आंसर कर दोगे। वेरी गुड बच्चे। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, 3 बच्चे। 7 बच्चों ने आंसर करा है, सबका करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे, आंसर सबको करना है बच्चा। तो अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको, और आंसर हम पोल में करेंगे। चलो लास्ट बच्चा बचा है बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने। 9 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने गलत करा है। वेरी गुड, सबने आंसर किया है, बहुत ही अच्छे बच्चे। बच्चे आपने, एक बच्चे ने बस थोड़ा सा गलत कर दिया। जितने बार भाग जाता है बच्चा वो पहले लिखते हैं हम, जितना हमारा बचता है वो हम ऊपर लिखते हैं, और जिससे हमने भाग दिया है वो हम नीचे लिखते हैं। तो ये तो आंसर नहीं आएगा ना बच्चा। देखो 7 से अगर हम 10 में भाग देते, कितनी बार जाता है, एक बार, 7 होता। यहाँ पर कितना बचता, 3। तो जितनी बार भाग गया है आगे, ठीक है, जितना बचा है ऊपर अंश की जगह, नीचे तो वही है। ओके बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा उल्टा की। मान लो अगर हमें मिश्र भिन्न दी गई है, और हमें क्या बदलना है, हमें उसको बदल के विषम भिन्न में करना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, ये बहुत ही आसान है। इसमें हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखेंगे बच्चे, इन दोनों का करेंगे गुणा। ठीक है, और गुणा के बाद जो आएगा वो हम जोड़ देंगे। जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नीचे से चलना। नीचे से क्या करना है, इसका इसका करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 8 का 3 में गुणा करो, कितना आएगा, 24। ठीक है, अब 24 में हमें 2 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 26। और अभी तक हम एक बात तो सीख ही गए, हर नहीं बदलता।
सिर्फ क्या बदलता है, अंश बदलता है। उधर भी अंश ही बदला था तो यहाँ भी अंश ही बदलेगा। तो हर तो बदलता नहीं है, तो हर तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। समझ आया? ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है नहीं। हम कहाँ से चलेंगे, हर से चलेंगे। और मैम दोबारा हर कराना। क्या बचे, मैम दोबारा करा दो। हाँ हाँ बचा। देखो ये आपका हर है, इससे जो सबसे पास वाली संख्या है इसमें हमें करना है गुणा। तो 8 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा, 8 या 24, 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो 24 आएगा यहाँ पर इसके बाद जो संख्या है उसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा 24, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 8 गुणा 3, मतलब ये आगे वाली संख्या का गुणा हर में, और जो भी आएगा अंश को उसको जोड़ देना है और बटे 3। तो ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 24, और 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 बटे 3। मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं एक सही 4 बटे 5। ठीक है, ये हमारी संख्या है। तो यहाँ भी वही करना है, सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, 5 का 1 में। तो 5 का 1 में गुणा करोगे और उसके बाद ये वाली संख्या उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे तो वही संख्या रहेगी, 5 एकम 5, और 5 में 4 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 सही 5। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, फिर अगर नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा बताती हूँ। चलो ट्राई करो, इसको हम बदलेंगे किसमें, विषम भिन्न में। सबको आंसर करना बचा, और जिसको नहीं समझ आया बच्चे बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, आप पूछ सकते हो। ये भी नहीं सोचना है कि सबको तो आ गया मैं कैसे पूछूं, ये आपको सोचना ही नहीं है, ये आपका काम ही नहीं है कि दूसरों को आ गया हमको क्या, हमें नहीं आया तो हम पूछेंगे। ओके ओके बच्चा, देखो क्या करना होता है, जैसे मान लो कोई भी विषम भिन्न लिखी है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, ये जो नियरेस्ट वाली संख्या रहती है, ये जो पास पास वाली संख्या रहती है ना, पूर्ण संख्या, और ये आपका हर है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो 5 का गुणा हम किस में करेंगे, 4 में, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यस और नो बच्चे, 20 आएगा। और 20 में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे यहां से यहां। हमें क्या याद रखना है, आपको पैटर्न याद रखना है, क्या, यहां से यहां गुणा, यहां से जो भी आएगा उसको प्लस। तो 20 आ गया, 20 में हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23, और बटे में 4 तो है ही। ओके, हाँ यस बच्चा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को पास वाले को, और फिर जो गुणा करके आए वो उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ना है। ओके, चलो अभी ट्राई करो ये वाला। ओके, जिसने आंसर कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया बच्चे जल्दी से ट्राई करो। ओके बच्चे वेरी गुड। बच्चा 38 ठीक है, नीचे 5 आएगा, देखो नीचे 5 है ना, नीचे वाली संख्या नहीं बदलती बच्चे। ओके, वैसे आपने सही किया, बस आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि नीचे 5 है। ओके, चलो यहाँ इससे इसमें जाना है, क्या करेंगे गुणा, तो 7 पे 9 35 होता है, और जो आएगा उसमें हम ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, और नीचे वाली संख्या तो वही रहती है। तो कितना हो जाएगा ये, 38 और बटे 5। ओके, एक और क्वेश्चन करके पूल में चलते हैं। मान लो लिखा है 15 सही 3 बटे 4, इसका क्या आएगा, छोटा सा है, जल्दी से करेंगे और आंसर करेंगे इसका, फिर हम पोल में चलते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, वेरी गुड बच्चे। देखो क्या करना है, यहाँ पर ये काम करेंगे गुणा, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 60, 15 चौको 60 होता है, और जो हमारा ऊपर है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
तो कितना हो जाएगा ये 63, और ये हमारा क्या बन गया अंश, क्योंकि हर तो फिक्स है, हर तो बदलेगा नहीं, तो ये आपका कितना आ गया अंश। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें, वरना हम फिर एक पोल का क्वेश्चन करते हैं। ओके, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना फिर हम पोल में करते हैं, पोल में आपको आंसर करना। ओके चलिए बच्चा, चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन है 5 सही 3/8 को अगर हम किसमें भिन्न विषम भिन्न में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे ने रॉन्ग किया है, 2 बच्चे और बचे हुए बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड। 20 सेकेंड और दे रहे बच्चा, लास्ट बच्चा जो बचा हुआ आंसर करने को वो जल्दी से कर देगा। वेरी गुड। चलिए, तो सारे बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत। बच्चे आपने भी बिल्कुल सही करा, आप समझ भी गए कि कैसे करना है, लेकिन बस आपने एक छोटी सी मिस्टेक करी कि ये नहीं जोड़ा। ठीक है, यस बच्चे, यहाँ पर देखो आपने बिल्कुल सही किया था कि यहाँ पर हमें क्या करना था, गुणा करना था, लेकिन बच्चे गुणा करने के बाद इसको भी तो जोड़ना था, वरना इसका तो क्या ही काम। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। यस बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। आगे हम बात करेंगे कि आप जो हमारी भिन्न रहती है उनको सरल कैसे कर सकते हैं। सरल का क्या मतलब होता है? मान लो लिखा है 14, ये आपका लिखा है 14, और यहाँ पर लिखा है आपका 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों संख्याएं ही क्या हो रही हैं, 2 से कट रहे हैं। तो जब हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि किसी भी एक ही संख्या से अंश और हर ना कटे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल रूप बोलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इसको डिटेल में बच्चा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, क्या लिखा है, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 में क्या कोई भी संख्या से ये दोनों कट रहे हैं, एक ही संख्या से? ठीक है, तो ऐसा कोई पहाड़ा होता है जिसमें 2 और 3 दोनों ही आते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बच्चा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सरल रूप, या फिर अगर और अच्छी डेफिनेशन समझे तो ये कह सकते हैं कि अंश और हर का जो एचसीएफ है, ठीक है, जो मासा है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझे, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि अगर अंश और हर का जो आपका क्या होगा, एचसीएफ जो होगा, मासा जो होगा, वो अगर 1 होता है तो हम उसको सरल रूप कहते हैं। और अगर हम अपनी भाषा में समझे तो आप ये कह सकते हो कि अंश और हर दोनों में ही क्या होना चाहिए, दोनों में ही कोई भी कॉमन संख्या से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि 4 और यहाँ पे लिखा होता 6, तो अभी हम सीधा सीधा दिख पा रहे हैं कि ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। तो ये सरल फॉर्म नहीं है, सरल रूप नहीं है। सरल रूप जब होगा बच्चा, जब ये जिस संख्या से कट रहे हैं हम उससे इसको काट देंगे। अभी यहाँ से 2 से कट रहा है ना, तो 2 एकम 2, मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अभी ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहे और एक ही संख्या से, तो आपका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप 2/3 हो जाएगा। ओके चलो यहाँ पर ट्राई करो, क्या आएगा तुम्हारा सरलतम रूप। तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं समझाती हूँ। ओके बच्चा, सीधा सीधा काट सकते हो। ओके ओके,
बाकी बचा ट्राई करूं, नहीं समझ आया होगा मैं समझाती हूँ क्या करना है हमें। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ये देख लें कि दोनों के बीच में एचसीएफ बना, एचसीएफ हम निकाल लेते हैं ना कि हम सीधा सीधा गुणनखंड कर ले और गुणनखंड में देख ले कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि आपका जिस भी संख्या से ये कट रहा है, सबसे बेस्ट है कि आप ये देख लो कि किसी एक पहाड़े से दोनों कट रहे हैं। अगर एक ही पहाड़े से कट रहे हैं तो हम उनको काट के जो हमारा काटने के बाद आएगा वो सरल कहलाएगा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो कि 12/6 का आंसर क्या आना चाहिए। 5 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट किया है, 5 बच्चों ने नहीं किया। बच्चा जल्दी से आंसर करो इसका, और नहीं समझ आया होगा तब भी पूछ सकते हो। ओके बच्चा, नो एमोजीज, ठीक है, ध्यान देंगे क्लास में। देखो यहाँ हमें दिख रहा है सीधा सीधा, हमें ये भी दिख रहा है कि ये भी 6 से कट रहा है और ये भी 6 से कट रहा है। चलो अगर हमें नहीं भी दिख रहा कि इतना बड़ा हम क्यों देखें, तो हमें इतना तो दिख ही रहा है ना कि 2 से कट जाएगा। 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। यस और नो। अभी हमें फिर से दिख रहा है कि ये दोनों 3 से कट जाएंगे, तो 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। ये 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2। अभी ये किसी से नहीं कट रहा है, तो 2/1 आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंपल फॉर्म या फिर सरल रूप। चलो इसको बताओ इसका क्या आएगा। हम वही देखते चलेंगे क्या हमारे अंश और हर में कोई भी एक ऐसी कॉमन संख्या है जिस जो दोनों को काट रहे हैं। अगर आंसर है यस तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को काट देंगे उस संख्या से। ट्राई करो सारे बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो देखते हैं कितना आएगा आंसर। तो सबसे पहले देखो बच्चा, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आपका क्या है, यहाँ पर आपका 10 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 8 है। तो आप ये कह सकते हो कि 10 और 8 में एक चीज तो कॉमन है कि दोनों ही 2 से कट रहे हैं कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 4। इसे 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4/5। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा लग सकता है लेकिन ट्राई करो कि कितना आएगा। कितना है, 54/14। बच्चे मैं आपको एक हिंट दूंगी कि अगर आपको सरलतम रूप करना ना तो सबसे पहले देखा करो कि 2 से कट रहा है क्या, क्योंकि 2 से कटने के बाद ना कभी कभी हमें सीधा ही दिख जाता है कि और किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो फिर हम आगे देखेंगे कि 3 से कट रहा है क्या, इस तरह से फिर हम आगे आगे से देखेंगे। पर चेक किया करो सबसे पहले कि 2 से कट रहा है क्या। ओके ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। अभी भी एक दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से करेंगे आंसर फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है बच्चे, सबसे पहले चेक करना है क्या ये 2 से कट रहा है, तो आंसर है हाँ। ये कितना हो जाएगा, 7। ये 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 27। ओके तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला और करेंगे ट्राई बच्चा, फिर मैं आपको दूसरा बताती हूँ इसका कितना आएगा।
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बच्चे। तो देखो अभी यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से काटोगे तो कितना आएगा 3, और ये इससे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5। 3/5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलो इसका आंसर करो। देखो अभी आपको लग सकता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो बच्चे इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अभी हमने बदलना सीखा है ना, क्योंकि हमें ऐसे तो कॉमन नहीं दिखेगा ना बच्चा। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर हम सकते हैं। ठीक है, एक ये तरीका है यहाँ पर। और हम क्या कर सकते हैं, क्या आप देखोगे अंश और हर में यहाँ पर भी कुछ कॉमन है। तो अगर हमें इसे मिश्र भिन्न में ही लिखना होगा और लिखना होगा कि बताओ इसका सरल रूप क्या होगा, तो हमारी अलग बात है। लेकिन हमें जब सीधा सीधा दिया जाए कि सरलतम रूप बताओ, तो हम सबसे पहले मिश्र भिन्न को किसमें बदलते हैं बच्चे, मिश्र भिन्न को हम बदलते हैं विषम भिन्न में। अभी हमने देखा ना बच्चा कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम किस में बदलेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ऐसा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है, और अगर कुछ कॉमन आ रहा है, किसी एक ही संख्या से कट रहे हैं तो कट करेंगे। चलो ट्राई करो। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। सबसे पहले हम इसको बदलेंगे विषम भिन्न में। कैसे बदलते थे कि यहाँ पर मान लो x लिखा है, यहाँ पर y और z, इसका इसका क्या करेंगे गुणा, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे। ट्राई करो सारे बच्चे कि आंसर क्या आएगा। मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, देखो क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी मिश्र भिन्न है हम उसको बदलेंगे विषम भिन्न में। विषम भिन्न में कैसे बदलते थे, जो नीचे वाला संख्या रहती थी ना, जो नीचे वाला आपका क्या रहता था, हर रहता था, उसका गुणा हम पूर्ण संख्या से करते थे, बगल वाली संख्या से करते थे, और जितना आता था उसमें हम ऊपर वाला जोड़ देते थे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंश बटे हर आपकी विषम संख्या में बदल गई। बच्चा ये आपने बदला है, लेकिन आपने आपको इसको सिंपल नहीं करा है, अभी आपको इसको क्या करना है, सरलतम रूप में करना है। फिर हमारी विषम संख्या आ जाएगी, और फिर हमें वैसे ही करना है जो हम पीछे कर रहे थे, कि किसी भी एक संख्या से अगर वो दोनों कट रहे हैं तो हम काट देंगे और आंसर दे देंगे। मुकुल बचा 3 आएगा, ओके सही है। मुकुल की आईडी से जो भी बच्चा बच्चा ठीक कर दिया आपने, वेरी गुड। समझ आया बच्चे अभी। मैम पोल में करवा दो। हाँ इसके बाद पोल में करेंगे बच्चे, बस ये वाला बच्चे आंसर करते फिर हम पोल में करते हैं। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करो। इंदर की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आपने आंसर नहीं किया, और सलोनी की आईडी से जो बच्चा बच्चे आपने भी आंसर नहीं किया। जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विषम भिन्न में बदलना है, तो इसका इसका गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30। और फिर हमें यहाँ नहीं छोड़ना जैसे हमने पीछे किया था, इसको भी जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 34, और डिवाइड में कितना है 6, तो 34, और नीचे कितना है 6। अभी हमें दिख रहा है दोनों ही 2 से कट रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 3। अच्छा बच्चे, पोल में करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर पोल में करते हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये हमारा क्या है, ये हमारा है 15, और ये हमारा है 4, और ये आपका है 5 सेकेंड, इसको हम लिख देते हैं 2/4। चलो अभी ट्राई करो क्या आएगा, इसका जल्दी से बताएंगे क्या आंसर क्या आएगा। सबसे पहले विषम भिन्न में बदलो इसको, फिर जो भी कॉमन आ रहा हो उसको काटेंगे। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा, फिर पोल में चलते हैं। वेरी गुड।
बच्चा इसको काटना भी है ना, सरलतम रूप में भी करना है, पर वेरी गुड, आपने सही बतलाया, विषम भिन्न में यही आएगा, लेकिन हमें सरलतम रूप में भी करना है तो हम इसको काटेंगे। बच्चा 16 क्यों आएगा, 32 नहीं है ना, 32 होता तो आपका आंसर आता, 31 बनेगा, 31 होएगा तो फिर 2 से कटने से रहा, 32 होता है तो 2 से कटता है बच्चे। ओके ओके ओके, वेरी गुड बच्चे, देख लेते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा 60, और फिर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62। ओके, तो 62/4, अभी 2 से कट रहा है तो 31, और ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अभी तो आगे कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर है। यस बचा, 2 नहीं, 32 आएगा नहीं ना बच्चा, 31 आएगा, 31 आएगा, इसीलिए नहीं कटेगा वो। ओके, यस बच्चा, वेरी गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। पोल में इसका आंसर करना है, मैं पोल लॉन्च कर दूंगी, ध्यान से करेंगे बच्चे। कर दिया मैम। वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे ने गलत किया है। ओके, 4 बच्चे और बचे हुए बच्चा। वेरी गुड। बच्चा अभी भी 3 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे, जिसने कर दिया बच्चे वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो थोड़ा जल्दी आंसर कर देगा बच्चे कि आंसर क्या आएगा। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ बच्चा, आंसर कर दो जल्दी से। 2 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड। ओके, 1 बच्चा और बचा हुआ बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने रॉन्ग किया। देखते हैं बच्चा क्या आएगा आपका आंसर। देखो सबसे पहले क्या करना था, इन दोनों का गुणा करना था, तो कितना आ जाता 30, फिर +6, क्योंकि 6 तो है ही आगे, और बटे 10 होएगा। यस बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा 36/10। बच्चा ये कैसे ही आएगा, अगर हम 2 से कट कर रहे हैं, इससे 2 से, दोनों 2 से कट हो जाएंगे ना बच्चा, तो ये 18 आएगा, ये आपका 2 आएगा। 2 बच्चों ने आंसर करा बच्चा, ये आंसर आएगा ही नहीं, इसमें तो 17 भी कहीं से नहीं आएगा, 2 से 2 भी नहीं आएगा, 2 से तो हम सॉरी 2 से तो हम कट कर रहे हैं ना बच्चा, यहाँ पर 5 आएगा, 2 नहीं आएगा कैसे। यस, बी करेक्ट आंसर था। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? हो, चलिए आगे बात करते हैं परमेय संख्या की। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बच्चे, डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चा? जब हम परमेय संख्याओं की बात करते हैं तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अभी आपको लगेगा कि ये तो भिन्न जैसी ही है, 3/5 अंश बटे हर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक डिफरेंस देखोगे कि भिन्न में हमने नेगेटिव संख्याएं नहीं देखी थी,
ठीक है। यहाँ पर भिन्न में हमने क्या समझा था, भिन्न में हमने समझा था कि पूरे का कुछ भाग होना चाहिए। पूरी वस्तुएं तो देखी ही नहीं थी हमने, एक नहीं देखा, दो नहीं देखा, तीन नहीं देखा, लेकिन परिमेय संख्याओं में आपको इस तरह की संख्याएं देखने को मिलेंगी जो कि पूर्ण भी होंगी। जैसे 0 हो गया, सारी की सारी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 जो भी गिनती में आती है, वो सारी की सारी संख्याएं आपको परिमेय संख्या में देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पर आपको दशमलव वाली संख्याएं भी मिलेंगी, मतलब दशमलव की कुछ संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्या होती है, भिन्न के रूप में जो लिखते हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, 0 भी होता है, और आपका 13 11 जो भी आपकी प्राकृतिक संख्या है वो भी होती है। तभी एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि फिर हम कैसे पहचानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। तो बच्चे ये आपका डेफिनेशन से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा म्यूट कर लो, किसका माइक ऑन है। देखो आप क्या याद रख सकते हो बच्चे, आप ये याद रख सकते हो कि कोई भी संख्या अगर अंश बटे हर के रूप में, या कह लो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, तो वो आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, यहाँ आपको ये सारी परिमेय संख्या है, क्यों है ये समझने के लिए हमें क्या जानना पड़ता है, हमें परिमेय संख्या की डेफिनेशन जाननी पड़ती है, उसकी परिभाषा जाननी पड़ती है। क्या कहती है परिभाषा बच्चा, कि कोई भी संख्या अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि लिखी हो, अगर हम उसको लिख भी सकते हैं उस रूप में जहां पर पी और क्यू क्या होने चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए और क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के रूप में लिखी जा सकती है तो वो पक्का पक्का परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे देखो, ये 3 आपका क्या हो गया, पी हो गया, 5 क्या हो गया, क्यू हो गया, पी बटे क्यू हो गया। अब यहाँ पर देखो हम चेक करेंगे पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है क्या, हाँ है, प्लस की संख्याएं, ऋण की संख्याएं, 0 सभी तो पूर्णांक होते हैं, और क्यू जो है वो 5 के बराबर है, 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये होगा। यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो 9 और 2 दोनों ही पूर्णांक है। क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर देखो ये आपके दोनों ही पूर्णांक है और क्यू आपका 0 भी नहीं है, तो दोनों कंडीशन फॉलो कर। तो हमें जब भी परिमेय संख्याएं देखनी होंगी बच्चे, हम क्या देखेंगे कि अगर कोई भी संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखी जानी है तो पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पी 0 हो सकता है। यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे, तो बच्चा पी और क्यू दोनों ही तो पूर्णांक है, 0 भी तो आता ही है ना पूर्णांक में, ठीक है, और क्यू 0 नहीं है, इसीलिए ये भी पूर्णांक है। तो इसलिए इसकी परिभाषा के अनुसार आपका क्या होएगा, ये सारे के सारे ही पूर्णांक होंगे। ओके, आज फिर इतना ही रहने देते बच्चे, हम इसको आपको परिभाषा और इसके बारे में और डिटेलिंग में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर किसी को इस क्लास ओके मैम, तो पूछ सकते। ओके ओके बच्चे।